जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुमार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका गुरुकुल 160 में सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सारे टॉपिक पे हम लोग इसमें बातें करेंगे। ठीक है सर। तो मैं कुछ परसेंटेज लिखूंगा जिनकी फ्रिक्वेंसी 70% से ज़्यादा होगी, जो 4 चैप्टर में आपके काम आएगी। जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और आपका परसेंटेज हुआ। ठीक है सर। यही फॉर्मूले होंगे। ज़्यादा हम लोग फॉर्मूलों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं। कुछ परसेंटेज है हमारे पास में। जैसे हमारे पास 10% लिखा है। 10 बटे कितना होगा? 100। इसे 1 बटे कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। आपके पास लिखा गया है 20%। भाई 20 बटे कितना होगा सर? 100। इसे 1 बटे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है सर। इसके बाद में हमने लिखा भाई 25% है। 25% को क्या बोलेंगे? 1/4। 33 सही 1/3 को क्या बोलेंगे भाई? 1/3। और 66 सही 2/3 को क्या बोलेंगे? 2/3। और 16 सही 2/3 को क्या बोलेंगे? 1 बटे कितना? 6। और 12.5% को क्या बोलेंगे? 1 बटे कितना? 8। उसके बाद में नेक्स्ट हम लिखेंगे 8 सही 1/3 को क्या बोलेंगे सर? 1 बटे कितना? 12। 6 सही 1/4 को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 बटा कितना? 16। और 6 सही 2/3 को क्या बोलेंगे सर? 1 बटा कितना? 15। और 15% क्या बोलेंगे? 3 बटे कितना होगा? 20। 3 बटे कितना है? 20। इनसे अलग हम किसी भी परसेंटेज का किसी तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास में साधारण ब्याज। क्या बोल रहे हैं सर हम लोग? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा गया है इसके ऊपर। साधारण ब्याज में पहला हम लोग इसको कंसेप्ट को लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे एसआई बोल देंगे सर। क्या बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में? एसआई बोल देंगे। और एसआई बराबर जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा? रेट इनटू टाइम होगा सर। रेट इनटू क्या होगा? टाइम होगा। क्यों? जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह का मल्टीप्लाई वगैरह पढ़ा है ना, वो चीजें हमें नहीं करनी है यहाँ पर। उस चीज को हमें थोड़ा सा अलग हट के चलना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आता है, अगर हम इसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं कि अगर हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं भाई, मूलधन का वह धन जो उधार लेते हैं। मूलधन कौन सा धन है? उधार लिया गया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर वो हमारे पास में कितना है? 5,000 रुपए है। कितने हजार रुपए सर? अगर रेट बोल रहा है, ये रेट का मतलब है दर। अगर ये दर बोल रहा है, हमारे पास में कितना है? 5% है। और हमारे पास में टी मतलब समय बोल रहा है कि हमारे पास में 4 वर्ष है। और लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर? अभी तक आपके पास जो दिया गया है ना, इसी को आप लोग लिख दीजिएगा। आपने सर बोल दिया इसमें जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 5 गुना मेरे भाई कितना होगा? 4। यही आपका आंसर है सर। यही क्या है आपका आंसर? आप इसे परसेंटेज में बोल रहे हैं सर। कितना? 20%। लेकिन 20% है किसका? जो भी यहाँ धन देगा। जो भी यहाँ धन देगा। तुमने 5,000 बोल दिया, 20% कितना होता है? 1/5। तो आपने इसको 1,000 लिख दिया। वो कहता है यहाँ 1,500, तो 1,500 को 20% निकालना था। लेकिन हमारा जो 20% है वो क्या है? हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है। हमारा यहाँ पर क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है सर। अब बात आती है आगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। अभी तक सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है? ये परसेंटेज लिखी हैं। और इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूले पे बात की है कि हम लोग इसे इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। कभी कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें थोड़े सवाल को और चेंज करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, हमारे पास में इसमें एक और क्वेश्चन है हमारे पास में
अगर हमारे प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं दिया हो तब हमारे पास रेट दी है सर इसने 5% और टाइम पीरियड दिया है 3 वर्ष और हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट दिया है इसने भाई। अब आप कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट दिया है और सर सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था अभी आपको, हमारा जो एसआई होगा वो रेट इनटू टाइम होगा सर। तो 5 गुना मेरे भाई कितना हो गया 3, तो 5 तिया कितने होंगे 15, 5 तिया कितने होंगे 15 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बराबर कितना है 600। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है उस सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल रख रहा हूं। अगर मैं डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखता हूं या मैं सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल रखता हूं तो समझ लीजिए बीच में टोटल नंबर आएगा। बीच में क्या आएगा सर टोटल नंबर आएगा। जो चीज जिसके बराबर है बराबर रख देंगे तो हमारा नाम आ जाएगा तुरंत। देखिएगा यहां पर हम लिख दिया इसको कितनी बार गया सर ये 4 बार गया। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपने बोल दिया सर कितना आ गया हमारे पास में। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए सर। क्लियर है सर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर इसको सवाल दूसरा कैसे बनाएगा एक और लिख लेते हैं इसके ऊपर यही सवाल, उसको आप लोग को बताने की कोशिश करना, लिखते रहो साइड के साइड। हमारे पास रेट दे रखा है सर इसने कितना 12.5%। टाइम पीरियड दे रखा है सर हमारे पास में 2 वर्ष। ठीक है सर। और अब के सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर 500 रुपए। ठीक है सर। अब आप क्या कह रहे हैं सर मुझे पता है कि हमारे पास में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चे वो होता है हमारे पास में रेट इनटू टाइम। भाई रेट इनटू क्या है टाइम। आप रेट इनटू टाइम की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से बहुत स्मार्ट तरीके से निकल के जाना है। हमारे पास 12.5 कितना होता है 1/8 होता है और यहाँ पर कितना होता है ये 2। तो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/4। तुम तो कह रहे हो 1/4 है, किताब वाला कितना कह रहा है 500 रुपए है। तो बीच में क्या आएगा ऑफ मेरे भाई प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। तो आपने इसको निकाला तो कितना आ गया, आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट हो तो बताइए यहां तक क्लियर हो गई। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल यहां पर रख रहे हैं। क्लियर है सर। अब यहां से और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास में जैसी हमने यहाँ पे ये लिखा है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू क्या लिखा भाई टाइम, इसी से हम और क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज करिएगा हमारे पास में रेट में डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है सर रेट में क्या है डिफरेंस है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं वो एसआई में डिफरेंस बोलेगा। एसआई में क्या बोलेगा डिफरेंस बोलेगा वो। अगर रेट और टाइम में से किसी में भी डिफरेंस आता है तो वो बोलेगा कि मुझे ब्याज में 25 रुपए कम मिले या मुझे 50 रुपए ज्यादा मिले। क्यों आप हेर फेर किस में कर रहे हैं दर में हेर फेर कर रहे हैं, रेट में हेर फेर कर रहे हैं। क्लियर है सर। उसके बाद फिर मैंने इसमें और लिखा भाई कोई बंदा कहने लगे नहीं जी रेट में ना करके वो टाइम में डिफरेंस बता रहा है। क्या बता रहा है टाइम में डिफरेंस बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा एसआई में भी क्या होगा डिफरेंस होगा। एसआई में भी क्या होगा डिफरेंस होगा यहाँ पर। भाई कोई आदमी तो ये भी तो कह सकता है मैंने इसको 2 वर्ष के ब्याज पे दिए, वो बोला नहीं जी मैंने तो 3 वर्ष के लिए दिए थे। जब इसको 3 वर्ष के लिए देगा तो कम से कम उसको क्या करना पड़ेगा उसको ब्याज में पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। भाई जैसे टाइम बढ़ जाएगा तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे नहीं। तो वो इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर इसी के भाग बन गए ये। वो लड़का कह रहा है जी रेट में भी डिफरेंस है और हमारा टाइम में भी डिफरेंस है तो वो किसके बराबर कहलाएगा सर वो एसआई में डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछेगा, 100% क्वेश्चन पूछेगा इसमें। ठीक है। आपके एक सीट में भी क्वेश्चन होगा इस तरह के का। इस टाइप की पहचान क्या होगी
इस सवाल की पहचान क्या होगी? पहचानने के लिए रुपए के बाद में कम या ज्यादा वर्ड लिखा रहेगा, तो समझ लेना वो डिफरेंस है। वो क्या है बच्चे? डिफरेंस है। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर वो बोलता है रुपए के बाद में 50 रुपए कम मिले, 100 रुपए कम मिले, 150 रुपए ज्यादा मिले, तो इस वर्ड को लिखेगा तो समझ लेना मेरे भाई ये इस टाइप का सवाल कह रहा है। ठीक है? जैसे कोई एक वर्ड ले दो, भाई किसी आदमी ने पैसे उधार दिए, पता नहीं इसने रुपए कितने उधार दिए, और वो कह रहा है जी उसने दर जो थी वो थी तो कितनी उसकी 8%। बोला चलो गरीब आदमी है थोड़ा सा माफ कर दो। अब दर कितनी कर दी उसने? इतने परसेंट। टाइमिंग कितना है? 1 वर्ष बाद, ऐसे लिखा आएगा, 1 वर्ष बाद उसे उसने 1 वर्ष बाद उसने 50 रुपए कम दिए। क्या रुपए कम दिए भैया? 50 रुपए कम दिए। यहां लिखा आएगा मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करिएगा। ये सवाल है तुम्हारा। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर इसमें? यहां पर पहचान होगी तो मैं नहीं हुई। ठीक है सर? तो आप लोग क्या बोलेंगे? एसआई में डिफरेंस। ये है सॉल्यूशन। यहां से एक लाइन में लिख पाएंगे हमारा डिफरेंस कितना है एसआई में? 50 रुपए मिले भाई। अब आप कह रहे हैं जी एसआई में जो डिफरेंस होगा वो दर में डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस कितने का है? और टाइम कितना हमारे पास में? क्योंकि लिखा नहीं है दर में डिफरेंस इनटू टाइम। अब आपने देखा यहां पर माइनस है, 32 में से 31 के क्या बचेंगे? 1/4 बचेंगे ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बराबर कितना? 50। क्या रुपए आ गए भाई? अब आप बताएंगे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना जाएगा? इस 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो आपने लिख दिया इस तरीके से। तो आप लोग मेरे भाई कितना हो जाएगा? गुना 100 भी है। गुना क्या है? 100 भी है, क्योंकि परसेंटेज का भी तो जाएगा ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100। तो ये 400 हो गया। तो ये आपके पास में आ जाएगा मेरे भाई कितना? 20,000 रुपये। क्या 1000 रुपये भैया? 20,000 रुपये। तो आपके इसमें होगा ये पूरा। क्लियर हुआ सर? अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट हैं सर इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है? एक आता है इसमें फिर पॉइंट, देखिएगा यहां पर हमारे पास में दूसरा पॉइंट है इसमें। रेट बराबर जो होता है सर वो होता है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन। आपको 1 वर्ष का निकालना है। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? ऐसा सवाल आपके पास में आता है कि कोई राशि जो है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। क्या वर्ष में सर? 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कोई धनराशि, इंग्लिश में बोल दूंगा बाद में, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। दर बताइए। दर बताइए। दर बताइए। ठीक है? अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखो यहां से इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, कितना अच्छा रहेगा। 1 रुपया था, आज बड़ी मुश्किल से 2 रुपए मिले। एक प्लस एक क्यों करा सर? एक तो तुम्हारा है 1 रुपया ब्याज का है। 1 रुपया क्या है? ब्याज का है। तो इसलिए हम 1+1 कर रहे हैं सर। तो ये दूसरा जो पार्ट आया है यहाँ पर ये इंटरेस्ट है सर। क्या है ये? इंटरेस्ट है। ठीक है? तो आप लोग क्या बोल रहे हैं सर इसे? 5 वर्ष का एसआई जो है वो क्या रुपए है सर?
1 रुपये, लेकिन निकालना कितना है मुझे, 1 वर्ष का, 1/कितना, 5। अब यहाँ पर आएंगे, रेट बराबर क्या होगा, 1/5। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या रुपए है, 1 रुपया, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1/5 को क्या बोलते हैं सर, 20%। 1/5 कितना सर, 20%। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, हर किताब में मिलेगा, 12.5। क्योंकि आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको, अभी हमने इसका भी बताया था। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, हो जाती है। ठीक है सर, ये कह रहा है जी हमारे पास में कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और मेरे भाई 8 ईयर में कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है सर, 2 टाइम्स हो रहा है। तो यहां पर ये दर पूछ रहा है सर, दर बताइए, दर बताइए। ठीक है सर, तो ऐसा सवाल है हमारे पास, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास 1 रुपया था, आज भैया कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए। तो 1 रुपया सर इसमें ब्याज का है, 1 रुपया क्या है सर इसमें, ब्याज का। ये कै वर्ष में मिला है आपको, 8 वर्ष में। 8 वर्ष का जो एसआई है वो कै रुपये मिला है सर, 1 रुपया। तो 1 वर्ष का कितना होगा सर, तो आप बता देंगे, 1/कितना हो जाएगा, 8। और 1/8 को क्या बोलते हैं सर, 12.5%, 12.5%। इस तरीके से लिख देंगे इसको। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को बताइएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे। कहीं कहीं लिखा है ये आपके, इसमें कुछ टाइम्स और भी कह सकता है। ठीक है सर, यहाँ इसकी जगह आपका 2 गुना ना कह के ये आपसे मेरे भाई कितना कह सकता है, 3/4 भी कह सकता है। तो समझ लेना, जब ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, तो ये ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट ही है। अगर ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो समझ लेना उसको ऐसे तोड़ना है, 1+1 में तोड़ना है आपको। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ एक क्वेश्चन। देखिएगा, कोई धनराशि मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट 2 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। दर बताइएगा, दर बताइए। ठीक है, क्या बताना भैया, दर बताना है। तो आप लोग सर इसमें कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने इसमें देखा बच्चे, 1 रुपये है, आज कितने रुपए प्राप्त हुए भाई, 5/4। तो इसको सर हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्या बोलेंगे, अब 2 वर्ष का है ये, 2 वर्ष का एसआई कितना प्राप्त हुआ है तुम्हें, 1/4। 1 वर्ष का कितना होगा सर, यही तो है सर, 1/8 को क्या बोलते हैं सर, 12.5%, 12.5%। अभी तक हमने 2 टॉपिक पे बात करी है, एक तो एसआई बराबर रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। और आपको हमने दूसरा बताया है, जो हमारे पास रेट होगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का इंटरेस्ट और बटे में होगा प्रिंसिपल अमाउंट, बटे में क्या होगा सर, क्लियर है ना सर। लास्ट होगा इसमें समय वाला, इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, ये बेस हम लोग आपको बता रहे हैं, फिर जो मैंने आपको सीट दी है आप उसमें से ज्यादातर कर सकते हैं। ठीक है ना, और ज्यादा इसमें कुछ घुमा फिराने की बात नहीं है कि आप लोग ये करिएगा या आपको कुछ काम करना है। ठीक है सर, क्लियर है ना। तो हमारे पास में लास्ट टॉपिक होगा इसमें टाइम का, लिख लीजिएगा।
सारे को बाद में लिख लेना आराम से, ठीक है बेटा। सारे टॉपिक पे आप एक मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, थोड़े 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 दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इस बात को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और आज कोशिश करना जितनी आप लोग सीट ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में क्या बनेगा, देखिएगा। अब हमारे पास टॉपिक आता है टाइम का। टाइम बराबर क्या आएगा सर, इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पर लिखा रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट। मतलब इसे क्या बोलते हैं सर, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा सर ब्याज और मूलधन की दर होगा। ये ऐसे लिखा गया, ठीक है सर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने समय में, कितने समय में कोई धनराशि, धनराशि 5% वार्षिक दर से दर से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितने टाइम्स बोल रहा है भैया, 3 टाइम्स। कितना गुना भैया, 3 टाइम्स। हमारे पास में भाई आपको टाइम बताना है। कोई हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जिसमें दर दे रखी है, उसने कितना है 5%। और ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखूंगा, मैं अपने पास से, मेरे पास 1 रुपया है, आज कितने हो गए सर, 3 रुपये हो गए। कै रुपये ब्याज के हैं सर हमारे पास में, 2 रुपये ब्याज के हैं। कै रुपये ब्याज के हैं सर, 2 रुपये ब्याज के हैं। अरे क्लियर हो रहा है, जितना गुना होगा उससे एक कम ब्याज होगा। 5 गुने में कितना ब्याज होगा, 4। 3 गुने में 2, दुगुने में 1, 4 गुने में 3, 8 गुने में 7। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें लिखना टाइम। टाइम में हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट क्या है भाई, इसमें इंटरेस्ट हमारे पास में क्या है, 2। अब आप कह रहे हो जी हमारे पास रेट कितना होता है, ये 1/20, तो उसे लिख देंगे 1/20। तो यहाँ कितने वर्ष आ गए सर, 40 वर्ष आ गए। कितने वर्ष आ गए सर आपके, 40 वर्ष आ गए। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है सर। इसके ऊपर फिर हम एक क्वेश्चन और बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो सर, 3 कंसेप्ट हैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है सर। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बेस से लेके चल रहे हैं और लास्ट पे खत्म करेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कितने समय में 10,000 रुपए की राशि ये लिखा सर इसने, क्या कह रहा है ये, 10,000 रुपए हैं हमारे पास में और 6% है, और ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 450 रुपए। हमारे से क्या पूछ रहा है सर, टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर, टाइम, ये पूछ रहा है सर। आप लोग बताइए सर। देखिएगा, आप लिखेंगे सर टाइम, हमारे पास ब्याज क्या है सर, अब आपको लिखना 10,000 का 6%। लिखवाया ना, ब्याज बराबर क्या लिखवाया था हमने, हमने जो लिखवाया था उसमें आपने देखा भी होगा। देखो ये लिख रहा, मूलधन की दर, मूलधन की दर। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग को ये बातें ज़्यादा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसलिए याद रखिएगा।
प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन की दर, तो 10,000 का 6%, 10,000 का 6%। मूलधन तो हमारे पास 6 ही है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, तो उसका ही तो निकालेंगे हम लोग। हमने 10,000 का कितना निकाला 6%, तो कितना आया 600, बटे में रख दिया वो 3/4। अगर ये चाहे तो 12 लिख सकते हैं, यहाँ महा आ जाएगा। क्या वर्ड आ जाएगा भाई, महा आ जाएगा। और आपने काट दिया 3, तो टी बराबर आ गया 9 महा, 9 महा। आप इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है सर, तो ये आपको दो दो क्वेश्चन मैं आपको हर कंसेप्ट के यहाँ पर करा। ठीक है, अब आते हैं इसमें हार्ड क्या पूछेगा सर, इसमें हार्ड क्या क्वेश्चन बना सकता है वो अपने पास से, अब उस पे आते हैं। ठीक है, एक रूल होता है सर, सेटिस्फाई द जूनियर। सेटिस्फाई द जूनियर, इस कंसेप्ट से हम लोग कम से कम 5 तरह के क्वेश्चन यहाँ से आराम से कर सकते हैं। 5 तरह के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। हम लोग पहले स्टार्टिंग सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट से करते 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 बहुत क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, बहुत नीचे तक चले जाएंगे। मतलब सिर पैर वाले जो सवाल है ना, वो भी हम इससे ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको एक सवाल बोल रहा हूँ, 4,000 रुपये की राशि को, 4,000 रुपये की राशि को 8% और 10% पर बांट दिया गया। 4,000 रुपये की राशि को 8% और 10% दो भागों में बांट दिया गया। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 352 रुपये प्राप्त हुए, 352 रुपये प्राप्त हुए। ब्याज के रूप में 352 रुपये प्राप्त हुए, 352 रुपये प्राप्त हुए। 8% पर दी गई धनराशि बताइए। मेरी तरफ देखिए भाई, लिखने के बाद आपको मेरी तरफ देखना है कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा हूँ। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट था कितना 4,000 रुपये, इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है ना, और ये कह रहा है जी हमारा 1 वर्ष का ब्याज, तो हमारे पास कितना आया 352 रुपये प्राप्त हुआ। अब इसको मुजवानी कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना आगे से। इसे मुजवानी बोलते हैं कि हमने 8% ले लिया। क्यों, हमारे पास द सेटिस्फाई द जूनियर बोल रहे हैं, हमने किसको काट दिया। हमारे पास अगर दोनों परसेंटेज 8% होती तो ब्याज कितना आता सर, 8 चौक 32, क्या रुपये आता। जबकि तुम कितना कह रहे हो, दोनों में डिफरेंस कितने का सर। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनमें डिफरेंस है मेरे भाई कितने का, 2 का। यहाँ पर लिख देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का। ये भी सर डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, दोनों को बराबर रख दीजिएगा। ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या बार कट गया ये भाई 16, तो एक आ गया 1600, दूसरा आ गया मेरे भाई कितना 2400। कुछ बच्चे इसे एलिगेशन मेथड से करते हैं, एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है ना भाई, 352 बटे मेरे भाई 4,000 करके कर रहे होंगे। हाँ, ठीक है ना, तो ये आपको मुजबानी बोलने का मेथड है। ठीक है, आगे लिखिएगा फिर इसी में एक सवाल करना आपको ऐसे ही है। ये सेटिस्फाई द जूनियर है, मेरी बात ध्यान से सुने। जो हमारा छोटा वाला होगा हम उसको लेंगे सर, हमने छोटे वाले को ले लिया, तो आपका कितना आया 320, और दोनों में डिफरेंस कितने का 32 का, वहां डिफरेंस कितने का 2 का, 2 से 32 क्या बार गया 16, मैं 1600 तो 2400। ठीक है, ऐसे ही आपको सीखना है सर। क्लियर हुआ सर, ये आपका मेरे भाई 10% वाला है, ये 8% वाला। जिसको काट देते हैं सबसे पहले वो आता है, जैसे हमने इसको काट दिया, तो जो पहला अमाउंट आएगा वो बड़ी वाली परसेंटेज को आएगा।
आप इस तरीके से करेंगे इसको। क्लियर है सर? आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा इसमें। 4,000 रुपए की राशि को 10% और 12% दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, 4,000 रुपए की राशि है, 1% है 10%, दूसरा कितना दिया है 12%। दो भागों में बांट दिया और 3 वर्ष के अंत में 5350 रुपए प्राप्त होते हैं। 5350 रुपए प्राप्त होते हैं। 5350 रुपए प्राप्त होते हैं। सबसे अपने आप में वीआईपी सवाल है भाई। 4,000 रुपए की राशि है, आपको मेरे भाई 5250 रुपए प्राप्त होते हैं। तो 3 वर्ष का एसआई बताइए सर। 3 वर्ष का जो एसआई है वो 1350 रुपए है। 1 वर्ष का जो एसआई है मेरे भाई कितना है, मेरे भाई कितना है 450। ठीक है, अब इसको हमने दो भागों में ऐसे बांट देना है भाई। बांट दिया इसको, एक पर 10% है सर, दूसरे पर कितना है 12% पर। ये लेंगे, इसको हमने काट दिया। क्यों? सेटिस्फाई द जूनियर, सेटिस्फाई द जूनियर। अगर इसका 10% निकाल दे तो हमारे पास में कितना आता 400, लेकिन किताब वाला कितना कह रहा है 450। दोनों में डिफरेंस कितने का भाई, डिफरेंस है इतने का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है आप लोग बता दोगे? इन दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई कितने का 2 का। और आप कह रहे हो नहीं जी कितने का 50 का। ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट 2 से गया मेरे भाई कितनी बार 25 बार। तो आप बताओगे मेरे भाई कितना है 2500 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500। किसी को डाउट हो तो बताइए। ये 12% पे होगा सर, ये 10% पे होगा। किसी को डाउट हो तो बताइए सर। हाँ, जो कटता है वो जिसको हम नहीं लेते हैं उसका मान आता है वो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसी में देखो हम लोग सिर पैर वाले सवाल भी कर सकते हैं। सिर पैर वाले सवाल भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इस सेटिस्फाई द जूनियर से ही। कैसे, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। भाई हमारे पास गाय हैं, हमारे पास मुर्गी हैं। भाई सिर हैं हमारे पास में कितने 48, और भाई पैर दे रखे हैं हमारे पास में कितने 140। गाय बताओ। क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। अब हम लोग पढ़ा क्या रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे। वहां पर एक मेरे भाई क्वेश्चन आया जिसको हमने सेटिस्फाई द जूनियर से करा। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे गाय के क्या पैर होते हैं सर 4 पैर, और मुर्गी के क्या पैर होते हैं। भाई उसने कह दिया हम नहीं पालेंगे गाय, क्योंकि गाय के क्या पैर हैं इसके मुर्गी के, तो छोटा कौन है मुर्गी। तो हमने इसको मना कर दिया। हम किसको ले रहे हैं सर, अगर हम सारी की सारी मुर्गी पालते तो हमारे पास में क्वेश्चन कितने आ जाते भाई, पैर कितने आते 96। वो पैर कितने आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का 44 का। और देखो पिछले सवाल में भी हमने क्या करा है, डिफरेंस को डिफरेंस से ही भाग दिया है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कितने का है इनमें 2 का। तो हम भी मेरे भाई डिफरेंस को डिफरेंस से भाग दे दो। तो क्या आ गई गाय, गाय आ गई 22, और मुर्गी आ जाएंगी मेरे भाई कितनी 26, क्योंकि योग बैठना चाहिए 48। कैसा लगा भाई, समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर। अब आते हैं, एक सवाल और आया फिर इसी बात पे कि तुम परीक्षा में क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो थे वो 140 थे। अगर तुम सही करते हो तो तुम्हें 5 अंक मिलेंगे। अगर तुम गलत करते हो तो आपसे 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो तुमने अंक कितने प्राप्त करे 350। तो बताओ तुमने कितने सही अंक प्राप्त करे।
वो भी ऐसे ही होगा सेटिस्फाइड जैसे। देखिएगा यहाँ लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन, अगर सही करोगे तो क्या अंक मिलेंगे मेरे भाई, अंक मिलेंगे 5। ठीक है सर, गलत करोगे तो माइनस के कितने कट जाएंगे। क्वेश्चन कितने हैं सर हमारे पास में, क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास में, और उसने अंक कितने प्राप्त करे हैं सर, 350। कितने प्राप्त करें सर, 350। किसी को डाउट हो तो बताइए। अब आप परीक्षा दे के आते हैं तो तुम्हारे में से कोई ऐसा तो होगा नहीं, मैं पूछूंगा 100 में से कितने सही करें आपने, आप कहोगे जी 80 करके आया हूँ, मैं पूछूं गलत तो गलत नहीं करा एक भी। तो हर बच्चे का कॉन्फिडेंस रहता कि मैं गलत नहीं करता हूँ। तो आपने अगर सारे सही करे होते तो तुम्हारे हिसाब से अंक कितने आते सर, लेकिन अंक कितने आए हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का सर, और यहां पर दोनों में डिफरेंस कितने का सर, दोनों में डिफरेंस कितने का, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा भाई। तो डिफरेंस को डिफरेंस से भाग दे दो तो कितने आ गए, 50। ये तो है गलत, गलत कितने करे तुमने, 50। तो सही कितने करे होंगे तुमने, 90। क्यों, 140 भी तो बनाने हैं। ये क्या रूल है, सेटिस्फाई द जूनियर। फिर एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही है जी। हाँ ठीक है ना, नेगेटिव वाला नहीं लेना है, आप जब जाओगे तो तुम बता देते हो 80 में से कितने गलत करके आए हो। एक चलो मेले की बात करते हैं, जैसे तुम छोटे छोटे हो गए तो मेले में क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं बंदूक से। जब तुम्हारे दोस्त ने लगता तुम क्या कहो, हट लगने, मैं मार के दिखाऊंगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है सारे के सारे मारेगा जैसे। तो तुम ये कहते हो कि बंदूक लेके मेरे पर लगने का है, लेकिन लगो मत लगो, लेकिन मारेगा सारे ने कोशिश करेगा। तो कॉन्फिडेंस में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है सर, इस बात को ध्यान में रखना। अब आते हैं जैसे रुपए की बात करते हैं, जैसे तेरे पास में क्या रुपए इस समय, 50 रुपए हैं, या ज्यादा क्या होंगे, 100 रुपए होंगे। भाई 50 रुपए का नोट है या कितना नोट है, 100 रुपए का नोट है। लेकिन नोट तेरे पे टोटल कितने हैं, नोट है 85, और जिनकी कीमत कितनी है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दिए। भाई 100 रुपए और 50 रुपए के नोट दिए तुम्हें, उन्होंने कहा ले बेटे गिनो इन्हें, तुमने गिने तो 85 नोट थे ये। तुम्हारे क्या पापा ने कहा कि नहीं बेटे इन्हें रख लो, ये 5,000 रुपए हैं। क्या हजार रुपए हैं सर ये, 5,000 रुपए हैं। और वे कहने लगे बताओ 100 के कितने इसमें, तुम गिन के बताओगे। लेकिन वैसे ही तरीका लगाते हैं, तो सेटिस्फाई द जूनियर लगाएंगे, सेटिस्फाई द जूनियर। कौन सा छोटा है इनमें, 50 का नोट लेंगे। अगर नोट सारे 50 के होते तो रुपए कितने बनते, नोट तो ये बनते हमारे पास में, लेकिन हमारी कीमत कितनी है, दोनों में डिफरेंस कितने का, 750 का। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 50 का। डिफरेंस से डिफरेंस को भाग दे दिया तो कितने आ गए, 15 आ गए। ये कौन है, 100 रुपए के नोट हैं। तो 50 रुपए के नोट कितने रहे होंगे, 70, क्योंकि नोट कितने बनाने हैं, 85। कैसा लग रहा सर, मेथड एक रहेगा सर, सवाल बदलते जा रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आई। ऐसे ही मेरे भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट में करना है। सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आप लोग उनको करिएगा। बहुत कम चांस होगा कि आपसे एक दो सवाल ना हो पाए, तो कोशिश करना है इसको। ठीक है भाई, तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप इसको प्रिंट कर लेना। ठीक है, हाँ कर लीजिएगा इसको।